हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवेरिएंट फंक्शंस ऑफ थिंकिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट 2 और 3 वीडियो से मैं आपको पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं और उसी कड़ी में आज ये हमारा 3rd लेक्चर है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए, क्योंकि देयर इज़ अ प्लेलिस्ट, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और आप जो हैं 1 बाय 1 वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। सीटेट का एग्ज़ाम आपने फिल किया हुआ है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके किसी भी स्टेट के टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक चैनल है जहाँ पे आप एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। मैंने इससे पहले पास्ट में काफ़ी बार चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर किया है और तमाम वो सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पर। आइए डिस्कस करते हैं इनवेरिएंट फंक्शंस ऑफ थिंकिंग। तो देखो, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर से मैं आज, क्योंकि कनेक्टिविटी बनी रहे, फिर से आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखो, इनवेरिएंट फंक्शन ऑफ थिंकिंग, पियाजे की जो थ्योरी थी वो सारी कॉग्निटिव के ऊपर बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू पियाजे जितने भी स्पेसिस हैं वो 2 इन प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है अडेप्शन। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी थिंकिंग को एक ऑर्गेनाइज वे में अपने माइंड के अंदर सेट करता है। क्योंकि आप सपोज़ करें कि एक शॉप में बैठे हुए हैं, सपोज़ करो एक मेडिकल शॉप है, दवाइयाँ हैं सारी। अब वो सारी दवाइयाँ अगर मैं अस्त व्यस्त कर दूँ, मतलब मिक्स कर दूँ, और मैं आपसे कहूँ कि भाई चलो ठीक है, मेरे को एक पीसीएम दे दो 650 mg, तो आपको उस पीसीएम को निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर हैज़ टू बी ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, एट द सेम टाइम व्हाट वी आर गेटिंग ऑल द टाइम इंफॉर्मेशंस। हम इंफॉर्मेशन ही गेट करते हैं, तो हमारे दिमाग में इस तरह की सेल्फें होनी चाहिए जहाँ पे जो मिलती जुलती इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी एक साथ रहें, वो सारी एक साथ रहें। ठीक है, तो बच्चों यही जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर बोर्न विथ प्रपोनेसिटी टू ऑर्गेनाइज आवर थिंकिंग प्रोसेस इनटू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर आवर सिस्टम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। और इन्हीं स्ट्रक्चर से हम अपने इस संसार को समझते हैं। एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें। जब भी आप पियाजे की थ्योरी को कवर करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। ठीक है, एक इन्फेंट से जो नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस, इनके पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। अपने पर्सपेक्टिव से ना सोचें कि बच्चा जब संसार में आता है तो उसका जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश होता है, तो एट द सेम टाइम उसको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है एनवायरनमेंट से, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। अब उसको वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना है। अब वो सारी चीज़ें पेट में सीख के नहीं आता है कि इस तरीके से सकिंग होती है, इस तरीके से गेम प्ले होता है। आई मीन आप समझ रहे हो बात को। दीज आर कॉल्ड स्कीमास। अब इनको स्कीमास कहते हैं। मतलब जो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब छोटे छोटे बिल्डिंग है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, इनको क्या कहते हैं? स्कीमास कहते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर्स आर कॉन्टिन्यूअली कंबाइंड विद कोऑर्डिनेटेड टू बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड दस मोर इफेक्टिव। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे वेरी यंग इन्फेंट, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, कैन ईदर लुक एट एन ऑब्जेक्ट और ग्रेस्प इट व्हेन इट कम्स इन देयर हैंड्स। अब जैसे मान लो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, अब और उस ऑब्जेक्ट को देख के वो ग्रैस्प कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब उस ऑब्जेक्ट को कैच करने की कोशिश कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 2 सेंसेस काम करती हैं बच्चे की। पहला, देखना। पहला, उस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, जैसे मान लो बॉल है, उसको वो देख रहा है। वो देखते देखते फिर उसने अपना हैंड्स आगे बढ़ाया, और हैंड्स आगे बढ़ाने से वो उसको ग्रेस्प करेगा। तो देर आर 2 मोमेंट्स, वन इज लुकिंग, सेकंड इज ग्रेस्पिंग। ठीक है, अब बच्चा जब छोटा होता है तो जो ये 2 मूवमेंट होती हैं ये बहुत मुश्किल से वो कर पाता है।
है ना, वो ढंग से वो कोऑर्डिनेटेड नहीं कर पाएगा, जो मूवमेंट उसकी होगी वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होगी। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो कितने सारे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट वो सीखता जाता है। ओके, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट लुकिंग एंड ग्रेस्पिंग एट द सेम टाइम। बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए कि किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, फिर वहां से उसको ग्रेस्प कर रहा है, आप चीजें समझ रहे हैं। As they develop, however, infants organize these two separate behavioral structures into a coordinated higher level structure of looking at, reaching for and grasping the object। मतलब जैसे बच्चा बड़ा होगा वो धीरे धीरे सीखता जाएगा अपने बड़ों से, जो उसको सिखा रहे हैं या फिर उसके जो भाई बहन है उसको देखेगा, सीखेगा, और वो धीरे धीरे जो कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती हैं उसको वो सीखना स्टार्ट कर देता है। बट एज दे डेवलप, यहाँ पे कंडीशन ये है जैसे जैसे वो एक्टिविटी करेगा, क्योंकि प्याजे ने जो अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बच्चों, एक्टिविटी के बेस पर दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इन स्कीमास के बारे में, थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि स्कीमास क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। स्कीमास आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। देखो यहाँ पे जो ये लाइन है इसको बच्चों आप दिमाग में रखें, सेट करें कि स्कीमा क्या है, क्योंकि काफ़ी बार बहुत से स्टेट के टेट में मैंने देखा है सीधा ऐसे ही पूछ लेते हैं कि स्कीमाज आर वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि एक ऑप्शन में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, दूसरे ऑप्शन में कुछ और होगा, तो वहाँ पे आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही लगाना है। ठीक है, स्कीमाज मे बी वेरी स्मॉल और स्पेसिफिक। ये छोटे भी हो सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सकिंग थ्रू अ स्ट्रो, तो ये एक प्रकार का स्कीमा है। बच्चा जब भी सकिंग करेगा, देखो सकिंग बहुत सारे टाइप की होती है, या किन किन से सकिंग कर रहे हो ये भी डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो एज ए मदर, तो वो भी एक सक होता है, बच्चा जब सक करता है ब्रेस्ट को। या फिर वो कोई फ्रूटी पी रहा है तो वो भी एक प्रकार का सक होता है कि जब हम सकिंग करते हैं, लेकिन वो स्ट्रो के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है? स्ट्रो के थ्रू। डायरेक्टली तो हम जो फ्रूटी का टेट्रा पैक होता है वहाँ पे मुंह नहीं लगाते, स्ट्रो के थ्रू हम सक कर रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग ए फ्लावर स्कीम, किसी पौधे को देखना या फिर किसी फूल को देखना, उसको देख के उसको आइडेंटिफाई करना, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्कीमा है कि भाई फ्लावर का स्कीमा, उसमें रोज़ का या गुलाब का बहुत सारे फ्लावर होते हैं। एज दे मे बी लार्जर और मोर जनरल द ड्रिंकिंग स्कीम और द कैटेगराइजिंग प्लांट स्कीम। तो ये देखो जो स्कीमा जो होंगे वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। या फिर एलिफेंट देख लिया, बहुत ही बड़ा एलिफेंट देख लिया तो उसका एक स्कीमा वो बना लेगा। या फिर उसने डॉग देख लिया, बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डॉग देख के फिर वो एक स्कीमा बना लेगा। मान लो डॉग उसने ब्लैक कलर का देखा है तो वो उसका स्कीमा बना लेगा। ठीक है, और वो उस स्कीमा में फिट कर लेगा जैसे जैसे वो डॉग को देखेगा कि भाई हाँ डॉग की 4 लेग्स होती हैं या 2 कान होते हैं, ब्लैक कलर होता है, तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर फिट कर लेगा। ठीक है, तो ये स्कीमा, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वेरी वेरी फर्स्ट टाइम उसने एक डॉग को देखा है, उसने पापा बोला पापा देखो क्या है ये, तो पापा बोलेंगे कि बेटा ये डॉग है, तो डॉग का स्कीमा उसके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसने एक बॉल देखी है, एक छोटी बॉल देखी है, वाइट कलर की बॉल है, बॉल गोल होती है, तो वो देखेगा पापा ये क्या है, तो पापा बोलेंगे बेटा ये बॉल है, तो बॉल का स्कीमा उसके दिमाग में बन जाएगा। हम सभी को पता है कि बॉल एक तरह की नहीं होती है, बॉल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, फुटबॉल टाइप की भी हो सकती है, बास्केटबॉल टाइप भी हो सकता है, वॉलीबॉल भी हो सकती है, और उन सभी के कलर अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो उस बॉल का जो उसने देखा है वो वाइट कलर है, तो वो हमेशा यही सोचेगा कि हाँ यार जो बॉल होती है जो गोल गोल होती है वो बॉल ही होती है, और हम बॉल का कलर हमेशा क्या होता है, वाइट होता है। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वो उसके साथ जोड़ लेता है। ठीक है, ओके, तो ये स्कीमास होते हैं बच्चों, और ये स्कीमा उसके दिमाग में फिट होते हैं कि भाई बॉल का स्कीमा बना लिया है ना, या फिर किसी फ्लावर को देखा, फ्लावर का स्कीमा बना लिया, या फिर किसी एनिमल को देखा तो एनिमल का स्कीमा बना लिया। बहुत सारे स्कीमा जो है उसके दिमाग में फिट होते हैं, और स्कीमा क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि दिमाग में सेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों, कोई भी बच्चा जब इन्फेंट होता है तो वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है इन दिस वे।
ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने सारा पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है और आज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं अडेप्शन की, कि बच्चा जो इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, अडेप्शन के थ्रू करता है, उसे हम अडेप्शन कहते हैं। और ये भी बच्चों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रकार होता है वो एसिमुलेशन है, सेकंड जो है वो अकोमोडेशन है। अब एसिमुलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है, ध्यान से आपको समझना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा विद रियल एग्जांपल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिमुलेशन क्या होता है। एसिमुलेशन टेक प्लेस व्हेन पीपल यूज देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ इवेंट इन देयर वर्ल्ड। देखो बच्चों, हमने स्कीमा पढ़ लिया। स्कीमा क्या है कि स्कीमा उस बच्चे के दिमाग में फिट है, कि जैसे मान लो उसने डॉग देखा है तो डॉग का स्कीमा उसके दिमाग में फिट है। ठीक है, अब उस स्कीमा को यूज कर रहा है। मान लो उसने किसी डॉग को देखा है, ब्लैक कलर का डॉग है, ब्लैक डॉग की 4 लेग्स होती हैं, 4 लेग देखी उसने, उसका काला कलर देखा है, 2 कान देखे हैं, एक पूंछ देखी है, तो वो स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है उसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसे ही किसी डॉग को देखेगा तो कहेगा कि हाँ भाई पापा पापा देखो वो डॉग जा रहा है, डॉग जा रहा है। तो वो क्या है, एसिमुलेट कर रहा है इस वर्ल्ड के साथ, अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, एसिमुलेट कर रहा है। एसिमुलेशन इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। ठीक है, या फिर उसने कोई नई चीज देखी है, या फिर ध्यान से समझो, या फिर उस बच्चे ने कोई नई चीज देखी है। ठीक है, एसिमुलेशन इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट इनटू व्हाट वी ऑलरेडी नो। What we already know. At times we have to distort the new information to make it fit. Okay. For example, the first time many children see a skunk, they call it a kitty. They try to match the new experience with an existing schema for identifying animals. Identifying animals. या फिर आप ये कह लें कि देखो एसिमुलेशन क्या है, कि एक प्रकार का जो है एयर बलून है, कि आप हवा भरते जाएं वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। मतलब आप इंफॉर्मेशन गेन करें, इंफॉर्मेशन गेन करनी है आपको, वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। यू जस्ट कीप ब्लोइंग इट अप एंड गेट बिगर एंड बिगर। फॉर एग्जाम्पल 2-year-old चाइल्ड स्कीमा ऑफ ए ट्री इज ग्रीन एंड हैज ए बार्क। मतलब 2 साल के बच्चे ने एक स्कीमा अपने दिमाग में बनाया है। वो स्कीमा क्या है, ग्रीन का, हैज ए बार्क। अब उसको कुछ ही चीज़ें याद रहेंगी, ग्रीन कलर, उसकी लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो उसने एक ट्री को देखा है, पापा को पूछा है कि बेटा पापा ये क्या है, तो पापा ने कहा कि बेटा ये ट्री है, और ट्री जो है ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी पत्तियां जो हैं ग्रीन कलर की होती हैं। तो ऐसे ही उसने एक स्कीमा अपने दिमाग में वो बना लेना है, ग्रीन एंड हैज ए बार्क। And over the time the child adds more information, that is some trees lose their leaves. देखो सबसे पहले वो एक स्कीमा को बनाएगा, स्कीमा में उसने कोई ट्री देखा, वो स्कीमा का बिल्डिंग ब्लॉक बना लेगा। फिर जैसे जैसे एज ही डेवलप, एज शी डेवलप, होता क्या है कि वो उस स्कीमा के अंदर नई नई इंफॉर्मेशन को ऐड करता जाएगा। और फिर उसको बाद में पता चलेगा कि एक ट्री है और उसकी जड़ें भी होती हैं, उसकी छाल भी होती है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होती हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, और ट्री जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट, आप समझ रहे हो बात को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। तो इस प्रकार से वो एसिमुलेट करता है इस संसार के अंदर, एसिमुलेट करता है इस संसार के अंदर, और धीरे धीरे नई नई इंफॉर्मेशन को वो गेन करता है, नई नई स्कीमास वो बना रहा होता है। ये मैं ट्रीज़ को लेके कह रहा हूँ, एनिमल्स को लेके भी यही है, बॉल्स को लेके भी यही है, या फिर वो कोई वो कोई ड्रिंक कर रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर वो मिल्क पी रहा है या वाटर पी रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उन सब के स्कीमास वो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो बनाता जाएगा अपने दिमाग में। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों, वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अकर्स व्हेन ए पर्सन मस्ट चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमास टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल को ही हम फॉलो करते हैं, जो कि मैं बार बार आपको दे रहा हूँ, कि बच्चे ने स्टार्टिंग में एक डॉग को देखा था, उसके पिताजी ने बताया कि भाई हाँ डॉग होता है बेटा ये, तो उसने डॉग के नाम से एक स्कीमा बना लिया। लेकिन वहाँ पे वो क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम उस चीज़ को देखा उसने,
तो वहाँ पे क्या देखा कि भाई डॉग जो है वो ब्लैक कलर का होता है, डॉग की 4 लेग्स होती है, ठीक है। अच्छा, डॉग के 2 कान होते हैं, ओके, ऐसे ऐसे डॉग की एक टेल होती है, ऐसे ऐसे उसने इंफॉर्मेशन को गेन कर लिया एसिमुलेशन के अंदर। लेकिन अब हमेशा ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी लाइफ में डॉग को ही देखेगा, कभी उसका सामना जो है एक कैट से भी हो सकता है, ब्लैक कलर की कैट, उसकी भी एक टेल होती है। अब उसकी 4 लेग्स होती हैं, 2 कान होते हैं, उसका कलर भी काला होता है। अब जब वो उस कैट को देख रहा है तो अब भाई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको क्या पता, वो हो जाएगा कन्फ्यूज, वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन उसका स्कीमा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पहले से ही उसके दिमाग में एक स्कीमा पहले से ही डेवलप हो रखा है। वो रिस्पॉन्ड करेगा दिमाग को, वो कहेगा कि ये तो डॉग है, तो पापा को कहेगा कि पापा पापा देखो वो डॉग जा रहा है, पापा पापा देखो वो डॉग जा रहा है। तो पापा कहेंगे, बच्चे के लिए तो ये देखो न्यू सिचुएशन है, बच्चे को क्या पता, बच्चा तो डॉग ही समझेगा उसे। लेकिन पापा कहेंगे कि बेटा वो डॉग नहीं है, वो तो कैट है। अब यहाँ पे बच्चा हो गया कंफ्यूज, यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या चल रहा है, पहले तो डॉग था, अब ये कैट आ गई है। तो फिर वो क्या करेगा, उसका दिमाग कहेगा कि लेट्स मेक इट ए न्यू स्कीमा, लेट्स मेक इट ए न्यू स्कीमा, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी के अंदर वो मॉडिफाई कर देगा। याद रखना बच्चों, एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ही वो मॉडिफाई कर सकता है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, अकोमोडेशन अकर्स व्हेन ए पर्सन मस्ट चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा। एग्जिस्टिंग स्कीमा, देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन। इफ डाटा कैन नॉट बी मेड टू फिट एनी एग्जिस्टिंग स्कीमाज देन मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स मस्ट बी डेवलप्ड। अगर डाटा जो है एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा न्यू डाटा है, तो वो एक नया डाटा बनाएगा जो जिसको फिर हम एसिमुलेट कहेंगे कि भाई वो एसिमुलेशन कर रहा है। लेकिन अगर उसने पहले से एक डाटा बना रखा है मच लाइक ए एनिमल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे वो एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर मॉडिफाई करेगा। कि जैसे कैट है, वो वेरी मच लाइक डॉग की 4 लेग्स होती हैं, 2 कान होते हैं, एक टेल होती है, बस उसे करना क्या है, उसे स्कीमा के अंदर ही थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं कि भाई हाँ कुछ डॉग्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कैट होती है, कुछ क्या होती हैं, कैट होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि सारे डॉग्स का कलर ब्लैक होता है, कुछ कैट भी होती हैं, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट टाइम जब वो कोई सपोज करो एक वाइट कलर का भी कैट वो डॉग होता है, वो डॉग को देखेगा तो वहाँ पे फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाना है, फिर वो क्या हो जाना है, कन्फ्यूज़ हो जाना है। क्योंकि पहली बार जब उसने डॉग को देखा था तो वो क्या था, वो ब्लैक कलर का था, लेकिन इस बार जो डॉग को देखा है वो वाइट कलर का है। तो बच्चा क्या है, धीरे धीरे न्यू इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ही गेन करता है। तो पापा कहेंगे बेटा ये डॉग है, बेटा ये डॉग है, लेकिन डॉग का कलर वाइट है। तो वहाँ से उसने सीखा कि हर जो डॉग होते हैं वो एवरी डॉग का जो कलर है वो ब्लैक नहीं होता है, कुछ डॉग वाइट कलर के भी होते हैं और कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो वहाँ पे वो एक न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। बात आ रही है समझ में सभी को, ठीक है। वी एडजस्ट आवर थिंकिंग टू फिट द न्यू इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द इन्फॉर्मेशन टू फिट आवर थिंकिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑल डॉग्स आर थॉट टू बी ब्लैक, कि सारे जो डॉग्स हैं वो सोचे गए थे कि वो ब्लैक कलर के हैं। इफ़ ए चाइल्ड्स पेट डॉग इज ब्लैक, अगर उसने किसी ब्लैक कलर के डॉग को देखा है। सीइंग ए वाइट डॉग नीड्स द स्कीमा टू बी चेंज्ड, और जब उसने वाइट जो है डॉग को देखा है तो स्कीमा को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखो बच्चों, स्कीमा तो पहले से ही एग्जिस्ट है, स्कीमा पहले से ही एग्जिस्ट है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा कि सारे जो कुत्ते हैं वो काले कलर के नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते सफ़ेद कलर के भी होते हैं। तो बच्चों ये है अकोमोडेशन। आई होप कि आपको अकोमोडेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने में, ठीक है। और इस तरीके से बच्चा जो है न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, फिर वो वर्ल्ड को कैसे अडेप्ट करेगा, अकोमोडेशन और एसिमुलेशन के थ्रू। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद। और कल से हम प्याजे की 4 स्टेज को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 4 स्टेजेस थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 1 बाय 1 मैं आपके सामने लेक्चर लेके आऊँगा और आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रही है बच्चों ये प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।